नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप रीट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सिलेबस में आईसीटी का पार्ट है। इस आईसीटी पे आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और मार्क्स की बात करें तो ये 10 नंबर का पार्ट है। ये जो क्लास है ये पेड बैच की क्लास है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये यूट्यूब पर मैंने इसलिए क्लास डाली है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि आईसीटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमें किन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पिछली बार अगर बात करें आईसीटी की तो अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे आईसीटी पर, और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो तो इसके लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक आधे नंबर की 2 नंबर की बात होती तो अलग बात थी, ये 10 नंबर का मैटर है और 10 नंबर के पार्ट को अच्छे से करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहली चीज है कि ये लाइव बैच चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर। इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है हमने, वो है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और आज हमारी क्लास नंबर तीसरी होने जा रही है। और ये क्लास मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूं। अगर कोई साथी यूट्यूब पर देख रहा है तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये सूचना प्रौद्योगिकी के आधार टॉपिक की 3 नंबर क्लास है। अब अगर बात करें कि आप चाहते हैं कि सर पिछली बार सवाल कैसे पूछे गए थे रीट मेंस के अंदर, तो पिछली बार 9 पेपर हुए थे। अलग अलग पार्ट के हिसाब से बात करें, लेवल 1 की बात करें, 2 की बात करें, तो ऐसे टोटल 9 पेपर थे। 9 के हिसाब से अगर देखें तो हर एक पेपर में आपके आईसीटी से संबंधित 5 सवाल थे। टोटल 45 सवाल बनते हैं। 45 सवाल कौन कौन से थे, कौन कौन से टॉपिक से थे, और उनका सही आंसर क्या हो सकता है, उनकी व्याख्या हम चाहते हैं तो कहां मिल सकती है। तो ये क्लास है दोस्तों, संडे को लाइव आ रही है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। संडे को सुबह 9 बजे हम पूरे के पूरे जो 9 के 9 पेपर थे, 45 सवाल थे, उनका विस्तार से अपने देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि आईसीटी में कौन कौन से सवाल पूछे गए। इस क्लास को देखने के बाद आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि पिछली बार जो सवाल पूछे गए थे वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, और जो पिछली बार के सवाल थे वो किस लेवल तक के सवाल पूछे गए थे। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि आईसीटी के अंदर वो पढ़ कुछ अलग रहे थे, सवाल कुछ अलग थे। इसलिए इस क्लास को आप आराम से देखना। इस क्लास के नोट्स भी बनाना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब अगर बात करें कि सर अगर हम पूरा पढ़ना चाहें आईसीटी के पूरे पार्ट को, तो ये दोस्तों मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है केवल स्पेशल और स्पेशल ओनली फॉर रीट मेंस के लिए। आईसीटी का पार्ट करवाऊंगा जिसमें आपकी 4 यूनिट है, 4 की 4 यूनिट इस बैच में करवा रहा हूं। सूचना तकनीकी के अंदर अगर आप बैच ज्वाइन करें तो इसमें लाइव क्लासेज रहती है, और तीसरी क्लास आज मैं आपको बता ही रहा हूं, तीसरी क्लास हो रही है और लाइव क्लासेज है। बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीवाई की सोल्यूशन मिल जाएंगे, और साथ में आपको टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस बैच का प्राइस है दोस्तों, वो है 599। लेकिन ये न्यू ईयर ऑफर चल रहा है 25 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 450 रुपए में। आप चाहते हैं कि सर हमें इसको और अच्छा करना है तो आप मेरे साथ इस पेड बैच में आ सकते हो। अगर आपको लगे कि पुराने पेपर के सवाल कैसे थे तो मैंने आपको संडे को यूट्यूब पे बता दिया है। फिर भी आपको लगे कि सर और अगर हमें जानकारी मिले तो ये जो क्लास है अभी आप इस पूरी क्लास को देख लेना, 3 नंबर क्लास को, आपको पता चल जाएगा आईसीटी में कैसा है। फिर भी अगर आपको लगे कि सर अगर और हमें ज्यादा समझना हो तो आज ही अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रीट वाले सिलेबस पे, कोर्स पे जाना, और वहां उसमें डेमो क्लास भी है। उस क्लास को आराम से देखना, तसल्ली से समझना उस क्लास को। वहां से एक क्लास में भी पिछली बार 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, तो उनको आप अच्छे तरीके से समझना। फिर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आईसीटी में आता क्या है। क्लियर होगी बात? तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या है और एक्चुअल में इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली वर्तमान में कंपनीज कौन कौन सी है। उन कंपनीज का नाम अगर आपको पता चल जाता है तो उन कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है और इन कंपनी के कौन से प्रोडक्ट का कौन सा काम है, ये भी हमारे एग्जाम का क्या है, सवाल है। जैसे पिछली बार एक सवाल था कि गूगल क्रोम क्या है,
इससे पहले ये सोचो कि गूगल क्रोम जो है वो किस कंपनी ने बनाया, ये सवाल भी हो सकता है। गूगल क्रोम क्या है, ये सवाल भी हो सकता है। गूगल क्रोम किसका है, गूगल क्रोम क्या है। इस तरीके के सवाल पिछली बार भी पूछे गए थे। तो आज मैं सबसे पहले जो मेन मेन कंपनीज है उनके नाम, उनकी स्थापना, उनके संस्थापक, उनका मुख्यालय, उनके सीईओ और उन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता देता हूं। वहां से आपको एक दिशा मिल जाएगी कि वास्तव में आईसीटी से संबंधित कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको मैं कहूं कि अगर आप YouTube पे ये क्लास देख रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन में कुछ डेमोज वीडियोज है, वहां पर आप जाके देखिएगा तो आपको ये मतलब पता चल जाएगा कि आईसीटी एक्चुअल में क्या है। क्योंकि दोस्तों ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा और 10 नंबर बहुत बड़ी संख्या की अगर बात करें तो 10 नंबर में अगर मान लो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाते हो और पेपर एक नॉर्मल लेवल का आता है तो 10 में से 10 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि हमने तैयारी कितनी अच्छे तरीके से की हुई है। लेकिन ये जो स्कोर है वो आपको प्लस लेके जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट हर एक विद्यार्थी अपने तरीके से पढ़ रहा है और पहले से पढ़े हुए भी है, लेकिन आईसीटी का पार्ट सभी विद्यार्थियों के लिए नया था और पिछली बार ही इसको ऐड किया गया था। तो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह भी डाउट था कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने चाहिए। एक्चुअल में प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी क्लास को इसको देखना, उसके बाद संडे वाली क्लास को देखना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें डेमो वीडियो देखना और आपको ये लगे कि वास्तव में सर हम इसमें अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो फिर आपको मैंने बता दिया कि अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक क्या है, ऑप्शनल चीज है कि अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब अगर बात करें तो सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की अगर बात करें तो बहुत सारी अपने पास कंपनीज है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप सब जानते हैं बड़ी फेमस कंपनी है जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। एक कंपनी है जिसका नाम दोस्तों क्या है, एप्पल कंपनी है। एक कंपनी है जिसका नाम है गूगल है, क्या है, गूगल है। एक कंपनी है जिसका नाम है यूट्यूब है, क्या है, यूट्यूब है। ये सारी कंपनीज है जिनका आईसीटी में बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सी कंपनी है, ये नाम मैंने आपको बता दिए। इनकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है, यहां से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे कि इन कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो कंपनी है दोस्तों वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। सबसे पहले हमारे पास कंपनी है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को शॉर्ट में एमएस कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। उसके बाद हमारे पास कंपनी है दोस्तों वो कौन सी है, एप्पल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबने सुना है, एप्पल का नाम सबने सुना है। जब कुछ भी चीज समझ में नहीं आती तो गूगल से पूछ लेते हैं। और जहां आप ये क्लास देख रहे हो वो हमारे पास क्या है, यूट्यूब है। तो हमारे पास 4 कंपनी जिनके मैंने नाम लिखे। क्या सर 4 ही कंपनी है, नहीं दोस्तों, यहां से आपको एक आधार पता चल जाएगा कि हमें किन किन पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। सबसे पहली कंपनी का नाम है साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल को हुई, 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को ही। और स्थापना करने वाले व्यक्ति की अगर बात करें तो ये व्यक्ति कौन है, बिल गेट्स है। बिल गेट्स अकेले नहीं, एक साथी का नाम भी है पॉल एलन है। कौन है, पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अगर आपसे कोई पूछे कि हेडक्वार्टर की बात करे तो ये कहां पर है दोस्तों, रेडमंड में है। कहां है, रेडमंड वॉशिंगटन में है। रेडमंड वॉशिंगटन में है। ऐसे ही एप्पल कंपनी की बात करें, इसकी बात करें, एप्पल कंपनी की बात करें दोस्तों, अगर एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल कंपनी की जो स्थापना हुई ये हुई 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई। पहले कौन आया, माइक्रोसॉफ्ट आया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल को हुई, एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल को हुई। एप्पल की स्थापना किसने की, स्टीव जॉब्स ने की। किसने की, स्टीव जॉब्स ने। अकेले नहीं थे, एक साथी का नाम है स्टीव वोजनिएक। स्टीव वोजनिएक। एक साथी जिनका नाम है रोनाल्ड वैन। रोनाल्ड वैन। और अगर आपसे कोई पूछे कि एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है तो आप बता देना कुपरटिनो, कुपरटिनो कैलिफोर्निया। कुपरटिनो कैलिफोर्निया के अंदर।
कहां पर है? कुपरटिनो कैलिफोर्निया के अंदर है। ऐसे ही गूगल की बात करें, किसकी बात करें? गूगल की बात करें। गूगल की दोस्तों जो स्थापना हुई, ये हुई 4 सितंबर 1998 को। कब हुई? 4 सितंबर 1998, 1998 में गूगल की स्थापना हुई। स्थापना करने वाले व्यक्ति की बात करें तो कौन है? लैरी पेज है। कौन है? लैरी पेज। अकेले नहीं थे, एक साथी का नाम है सर्गी ब्रिन है। कौन है? सर्गी ब्रिन। और अगर आपसे पूछे गूगल कंपनी का मुख्यालय तो बता देना माउंटेन व्यू, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। ऐसे ही यूट्यूब की बात करें, किसकी बात करें? यूट्यूब की बात करें। वीडियो होस्टिंग के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? यूट्यूब है। यूट्यूब की स्थापना आप सबको अच्छे तरीके से याद है। यूट्यूब की स्थापना हुई 14 फरवरी 2005, 14 फरवरी 2005। यूट्यूब की स्थापना सबको याद है 14 फरवरी 2005, और हम सबको अच्छे तरीके से याद है 14 फरवरी, क्योंकि इस दिन यूट्यूब की स्थापना हुई थी। अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब की स्थापना किसने की? जावेद करीम ने की। किसने की? जावेद करीम ने की। जावेद करीम, स्टीव चैन, जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली, ये 3 व्यक्ति थे। इन्होंने YouTube की क्या की? स्थापना की। YouTube का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो बता देना साथियों, सैन ब्रूनो के अंदर है। कहां है? सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया के अंदर है। ये 4 कंपनी की स्थापना कब हुई? संस्थापक कौन है? मुख्यालय कहां है? इसके साथ साथ आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो कौन है? सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। एप्पल कंपनी के सीईओ, ये पूछे जा सकते हैं भी सवाल, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है। टिम कुक है। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है। ऐसे ही अगर बात करें गूगल कंपनी की, गूगल की अगर आपसे कोई पूछे सीईओ कौन है, आप सब जानते हैं सुंदर पिचई है। कौन है? सुंदर पिचई है। अगर पूछे YouTube के सीईओ कौन है, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। YouTube के सीईओ पहले सुसान वोज्की की, अब कौन है? नील मोहन है। पहले कौन है? सुसान वोज्की की, अब कौन बना दिया? किनको बना दिया? नील मोहन को बना दिया। तो वर्तमान में YouTube के सीईओ कौन है? नील मोहन है। 4 कंपनी बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिनमें 3 कंपनी के सीईओ भारतीय व्यक्ति है। सत्य नडेला का संबंध भारत से है, सुंदर पिचई का संबंध भारत से है, और नील मोहन का संबंध भी किससे है? भारत से। 4 बड़ी कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, जिनके सीईओ भारतीय व्यक्ति है। तो सबसे पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। पहले कौन आया? माइक्रोसॉफ्ट, बाद में एप्पल आया, उसके बाद गूगल आया, और गूगल के बाद अगर बात करें तो यूट्यूब की बात करें। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को, 4 अप्रैल 1976 को हुई। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई। जैसे ही बात करें गूगल की तो 4 सितंबर 1998, यूट्यूब की बात करें तो 14 फरवरी 2005 है। बिल गेट्स और पॉल एलन, इधर है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक, रोनाल्ड वेन, इधर है लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, और इस साइड हमारे पास कौन है? जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ली। इनके मुख्यालय की बात कर ली हमने। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड में है। एप्पल कंपनी का मुख्यालय कुपरटिनो में है। गूगल का जो मुख्यालय है वो माउंटेन व्यू के अंदर है, और यूट्यूब का मुख्यालय है वो सैन ब्रूनो के अंदर है। ये हमारे पास थी बात कंपनीज की और कंपनी की स्थापना की बात। अब बात करते हैं कि ये कंपनियां कुछ ना कुछ क्या बनाती होगी? प्रोडक्ट बनाती होगी। ये प्रोडक्ट कौन कौन से बनाती है, यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोडक्ट एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले बहुत बार आपने नाम सुना होगा अलेक्सा का। एक ऐड आती है अलेक्सा प्ले म्यूजिक। अलेक्सा का आप सबने नाम सुना होगा। क्या है इस ऐड के अंदर? एक महिला किचन में कोई काम कर रही है और साथ में टेबल पर एक स्पीकर पड़ा है। एक महिला आवाज देती है कि अलेक्सा प्ले म्यूजिक, और उस स्पीकर में से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब महिला की
दिए गए निर्देश को उस स्पीकर ने समझा और उसके बाद उसने म्यूजिक को स्टार्ट किया। ये क्या होता है? जब मान लो कोई बड़े पद पर आप हैं तो गवर्नमेंट की ओर से फैसिलिटी होती है, जैसे पीए की बात करते हैं, जैसे कलेक्टर है, एसपी है, तो पीए की एक फैसिलिटी है, पर्सनल असिस्टेंट है। वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारा असिस्टेंट हो, हम जैसा कहें वैसा कोई काम करे, तो हमारे पास भी असिस्टेंट है, डरने की बात नहीं है। पीए पर्सनल असिस्टेंट होता है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, लेकिन हमारे पास क्या है दोस्तों, कंपनी क्या देती है हमें, वीए की फैसिलिटी देती है। वीए क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट। क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब काम तो आपके कहने से कर देगा, बट आपको दिखाई देने वाला नहीं है। पीए आपको दिखाई देगा, लेकिन वीए आपको दिखाई देने वाला नहीं है। आप जो भी कहेंगे वो काम हो जाएगा, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगा। इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अगर बात करें वर्चुअल असिस्टेंट की, तो वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास क्या है, अलेक्सा है। अलेक्सा क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। सवाल आता है कि अलेक्सा किसका है, Amazon कंपनी का है। तो अलेक्सा के बारे में क्या सीखा कि अलेक्सा एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वर्चुअल असिस्टेंट। और अलेक्सा किस कंपनी का है, तो Amazon कंपनी का है। किस कंपनी का है, Amazon कंपनी का है। ऐसा ही वर्चुअल असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट भी तो बनाता है, एप्पल भी बनाता है, गूगल भी बनाता है। उनके नाम क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने अलेक्सा ही क्यों लिया, क्योंकि अलेक्सा के बारे में आप सबने नाम सुना होगा। तो अलेक्सा एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। अलेक्सा किस कंपनी का है, इसका Amazon कंपनी का है। अब आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है कि आपसे पूछे कि अलेक्सा क्या है, तो आप बता देना वर्चुअल असिस्टेंट है। या आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो कहीं अगर आपको अलेक्सा दिखे तो आप बता देना। आपसे पूछे कि अलेक्सा का संबंध कौन सी कंपनी से है, तो आप बता देना Amazon कंपनी है। तो हमारे पास सबसे पहली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। अब सवाल आता है किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। या पूछेगा किसका, एप्पल कंपनी का। या किसका पूछ सकता है, गूगल का। यूट्यूब का कोई अभी तक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। सबसे पहली कंपनी हमारे पास कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का साथियों वर्चुअल असिस्टेंट पूछे, शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्चुअल असिस्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, कोर्टाना नाम से है। किस नाम से है, कोर्टाना नाम से है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट बताओ, एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट बताओ, तो बता देना दोस्तों एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, सिरी नाम से है। गूगल कंपनी की बात करें तो गूगल कंपनी का भी एक क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है। किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है। गूगल असिस्टेंट के नाम से है। क्या समझे, हमने कहा कि ये कंपनी हमें बहुत बड़े आधार देती है आईसीटी के। सबसे पहले आज हम डायरेक्ट मशीन से बात कर रहे हैं। आपसे पेपर वाला क्या पूछ सकता है आईसीटी में, आईसीटी का मतलब एक व्यक्ति डायरेक्ट उस मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आज के समय का। अगर पूछे कि अलेक्सा क्या है, तो वर्चुअल असिस्टेंट है। अलेक्सा किसका है, Amazon का है। कोर्टाना क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। कोर्टाना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अगर कोई आपको ये बोल दे कि सिरी क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। सिरी किसका है, एप्पल का है। गूगल असिस्टेंट के बारे में आपने नाम सुना है, किसका है, गूगल का है। तो यहां से हमारे मेंस के लिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट जो भी बोर्ड पे लिखा है, कोई चीज व्यर्थ नहीं होती। अगर ढंग से पढ़ाई करनी होती है तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। पूछा भी जा सकता है कि सत्या नडेला कौन सी कंपनी के सीईओ है, या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। नील मोहन अभी हाल ही में इनको सीईओ बनाया गया। हाल ही का मतलब 2023 के लास्ट में इनको सीईओ बनाया गया। किसका, यूट्यूब कंपनी का सीईओ बनाया गया। अब अगर बात करें कि 2014 से सत्या नडेला है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, सीईओ है। इन 4 कंपनियों में 3 जो व्यक्ति है वो भारतीय व्यक्ति है जो सीईओ के पद पर है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कौन से साल में हुई थी, एप्पल की स्थापना कौन से साल में हुई थी। बहुत बार पूछे भी गए हैं। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी कंपनी का मुख्यालय की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर की बात करें, तो आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखिए। लेकिन जो लास्ट में मैंने आपको बताया है कि इनका वर्चुअल असिस्टेंट, ये तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि अलेक्सा Amazon कंपनी का है, अलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट है। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, कोर्टाना
एक वर्चुअल असिस्टेंट है। सीरी एक वर्चुअल असिस्टेंट है, सीरी एप्पल का है। वैसे ही अगर बात करें हमारे पास गूगल असिस्टेंट गूगल का है, गूगल असिस्टेंट एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। क्लियर होगी बात। पहला प्रोडक्ट मैंने इन कंपनीज के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा अपने इसमें चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल को हुई। कब हुई, 4 अप्रैल को। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल को हुई। एप्पल 1976 की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 1975 की बात कर रहा है। गूगल 4 सितंबर 98 की बात कर रहा है। वही अगर बात करें हमारे पास किसकी, यूट्यूब की। अब यूट्यूब का कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, तो अब इसका ज्यादा बड़ा कोई रोल नहीं है, तो यहां अपने बिठा लेते हैं किसको, अमेजोन भाई साहब को बिठा लेते हैं। कौन सी कंपनी ले आते हैं, अमेजोन कंपनी ले आते हैं। क्लियर होगी बात यहां पर। अब अगर बात करें तो सबसे पहले हमने इनके एक प्रोडक्ट के बारे में सीख लिया है जिसका नाम क्या था, वर्चुअल असिस्टेंट था। दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, अलेक्सा के बारे में क्लियर हो गया। दूसरा, कभी आपने नाम सुना होगा क्लाउड के बारे में, या आपने नाम सुना होगा ड्राइव के बारे में। आप कहते हैं ना कि हमारी फोटोज है वो गूगल ड्राइव पे पड़ी है। ये क्या होता है, मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको डर है कि ये चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, तो आपने उन्हीं पैसों को कहां पर जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया, तो आपके पैसे वहां पर क्या है दोस्तों, सेफ हो गए। वैसे ही आज हमारे पास मोबाइल है, उसमें सब कुछ है। सब कुछ का मतलब कि अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए उस चीज से बाहर आने में। क्यों, क्योंकि फोटोज सारे हमारे उसमें हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सारे हम उसमें रखने हैं। हर एक चीज फोन के अंदर है। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, सारी चीज आपके फोन के अंदर है। और मानो कि फोन आपका क्या हो जाए, चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पैसे फोन के जितने लगे वो हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद भूल जाएं, लेकिन डेटा कहां से लेके आए, फोन तो दूसरा ले आओगे, डेटा कहां से लेके आओगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो जैसे हमारे पैसे बैंक में सेफ है, वैसे ही ये कंपनीज क्या करती है कि हमारे डेटा को सेफ रखने के लिए और डेटा को सेव रखने के लिए हमें एक फैसिलिटी देती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं, या हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, ड्राइव बोल सकते हैं। तो क्लाउड पर आप क्या कर सकते हो, डेटा सेव रख सकते हो। क्लाउड पर आप डेटा क्या रख सकते हो, सेव रख सकते हो। क्लाउड पर हम डेटा क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेव कर सकते हैं। और क्लाउड पर डेटा हमारा क्या होता है, सेफ भी रहता है। सेफ का मतलब कल को मोबाइल चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो आप अपना अकाउंट जो अपनी आईडी है वो लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, तो किसी नए मोबाइल में आपका डेटा वापस आ सकता है। जैसे गूगल फोटोज पर हमें हर दिन की वो फोटोज बता देता है कि इस दिन इतनी तारीख को आपने ऐसी फोटोज क्लिक की थी, तो गूगल फोटोज पर पड़े फोटो हमारे क्या है, सेफ है। अब ये कंपनी क्या करती है कि कुछ स्पेस यूजर को फ्री में दे देती है। जैसे गूगल की अगर बात करूं तो गूगल ड्राइव पर आप 15 जीबी तक का स्पेस ले सकते हैं। 15 जीबी तक आप अपने डेटा रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमें डेटा चाहिए तो इनका एक सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है कि इतना स्पेस चाहिए, तो हम सालाना है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, बहुत सारे इनके अलग अलग क्या होते हैं जो स्लैब बने होते हैं कि किसमें आप आना चाहते हैं। अब जितना स्पेस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप जैसे ही पेमेंट करेंगे उतना आपको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस साथी को यह चीज नहीं समझ में कि क्लाउड क्या होता है, तो आप यह समझ लेना कि जैसे पैसे रखने के लिए बैंक होता है, वैसे डेटा रखने के लिए क्या होता है, क्लाउड होता है। इसी क्लाउड का एक दूसरा नाम क्या हो सकता है, ड्राइव हो सकता है। आई थिंक ड्राइव क्या है, क्लाउड क्या है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें ये क्लाउड कौन कौन सी कंपनी की है, एक्चुअल में जो क्लाउड होते हैं वो एक सर्वर होते हैं। क्लाउड होते हैं एक सर्वर होते हैं जिस पर हम डेटा रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने डेटा को किसी दूसरे के सर्वर पर रख देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लाउड बोल देते हैं। अब ये क्लाउड अलग अलग कंपनी बनाती है, अलग अलग कंपनी ये सर्विस देती है, अलग अलग नाम से देती है। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड किस नाम से है, तो आप बता देना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड है वो हमारे पास है वन ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है, वन ड्राइव के नाम से है। ऐसे ही एप्पल कंपनी का भी अपना एक क्या है, क्लाउड है।
एप्पल कंपनी के यूजर को एप्पल भी फैसिलिटी देता है क्लाउड की, किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से है। किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से है। एप्पल कंपनी का जो क्लाउड है वो किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से है। अगर बात करें गूगल की, गूगल कंपनी की बात करें तो गूगल कंपनी का भी एक क्या है? क्लाउड है। गूगल कंपनी का भी एक क्या है? क्लाउड है। गूगल कंपनी का क्लाउड किस नाम से है? गूगल ड्राइव के नाम से। किस नाम से है? गूगल ड्राइव के नाम से है। गूगल ड्राइव के नाम से है। और ऐसे ही Amazon कंपनी का भी अपना एक क्या है? क्लाउड है। Amazon कंपनी का भी अपना एक क्या है? क्लाउड है। किस नाम से है? AWS। इसमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है AWS के अंदर। AWS का अर्थ क्या होता है दोस्तों? Amazon वेब सर्विस होता है। Amazon वेब सर्विस होता है। वेब सर्विस होता है। Amazon वेब सर्विस। एक हमने Amazon का वर्चुअल असिस्टेंट भी पढ़ लिया है। वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से था? अलेक्सा के नाम से था। तो Amazon कंपनी के दो प्रोडक्ट बता दिए, इनके भी दो दो प्रोडक्ट मैंने बता दिए। यहां पर देखो वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। सिरी किसका है? एप्पल का है। और अगर बात करें गूगल असिस्टेंट का, गूगल की बात करें, और अलेक्सा किसका है? Amazon कंपनी का। अब तक क्या पढ़ा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब तक जो पढ़ा इसमें सबसे पहला नाम आया अलेक्सा। क्या नाम आया? अलेक्सा। फिर नाम आया कोर्टाना, क्योंकि याद रखना भी जरूरी है। एक नाम आता है गूगल असिस्टेंट, या सीरी लिख लेते हैं पहले जिस सीक्वेंस में लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है? गूगल असिस्टेंट है। क्या है? गूगल असिस्टेंट है। सबसे पहले कि ये सारे के सारे क्या है सर? तो ये आपको मैंने बता दिया, ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट। क्या कहलाते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब जैसा आप निर्देश देंगे वैसे मशीन काम करने लग जाएगी। अलेक्सा का संबंध Amazon से है। अलेक्सा का संबंध किससे है? Amazon से है। कोर्टाना का संबंध की अगर बात करें, कोर्टाना संबंध है वो किससे है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है। किससे है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है। अगर बात करें सिरी की, सिरी का संबंध एप्पल से है। सिरी का संबंध किससे है? एप्पल से है। और अगर बात करें गूगल असिस्टेंट का, तो इसका संबंध किससे है? गूगल से है। सिरी की एक फुल फॉर्म भी है। सिरी की एक फुल फॉर्म भी याद रख लेना, स्पीच इंटरप्रिटेशन। स्पीच इंटरप्रिटेशन है रिकॉग्निशन इंटरफेस। इंटरफेस ये इंपॉर्टेंट भी है। रिकॉग्निशन इंटरफेस, स्पीच इंटरप्रिटेशन, रिकॉग्निशन इंटरफेस। सिरी का संबंध किससे है? तो आपको पता चल गया। सिरी एप्पल का है। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अलेक्सा Amazon कंपनी का है। गूगल असिस्टेंट गूगल कंपनी का है। और क्या पढ़ा है अभी तक? जो पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ताकि ये सारे के सारे सवाल है आपके एग्जाम में। सबसे पहले बात की हमने वन ड्राइव की। किसकी बात की है? वन ड्राइव की। हमने बात की है आई क्लाउड की। हमने बात की है किसकी? आई क्लाउड की। जो हमने बात की है वो हमने बात की है गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव की। हमने जो बात की है वो AWS की है। किसकी की है? AWS की है। बात करें किसकी? सबसे पहले हमारे पास क्या है? वन ड्राइव का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट से है। किससे है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है। वैसे ही अगर बात करें आई क्लाउड का संबंध किससे है? तो एप्पल कंपनी से है। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। गूगल ड्राइव का संबंध किससे है? गूगल कंपनी से है। और AWS का संबंध किससे है? Amazon कंपनी से है। किससे है? Amazon से। सर ये जो भी लिखे हैं ये क्या है? हमारे पास है क्लाउड है। क्या है? क्लाउड है। या आप इनको क्या बोल सकते हैं साथियों? ड्राइव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्राइव बोल सकते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी ना कि वास्तव में जो जेन्युइनली ये सवाल एग्जाम के हैं ICT के बिहाफ पे, सर इनमें से तो कोई सवाल पूछा गया है? बिल्कुल। अभी मैं बात भी करूंगा कि पिछली बार कौन सा सवाल किस तरीके से पूछा गया था। लेकिन यहां पर आधार क्या है ICT के लिए? तो सबसे पहले हमारे पास मेन पॉइंट क्या क्या है कि इन कंपनीज के कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनका काम भी क्या है और कंपनी भी पता होनी चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, कौन सा एप्पल का है, कौन सा गूगल का है, कौन सा Amazon का, तो सवाल तो बन गया। या आपसे पूछे कि इनमें से ये 4 नाम, 3 नाम ये देके और ये दे दे कि इनमें से कौन सा एक है क्लाउड या ड्राइव का नाम नहीं है, तो ये सारे किसके नाम है? वर्चुअल असिस्टेंट के। और ये किसके नाम है? ड्राइव के नाम है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हमारे पास 2 क्लाउड है। एक एज्यूर के नाम से भी है। किस नाम से है? एज्यूर। बहुत फेमस सवाल है कि एज्यूर क्या है,
क्लाउड है किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। आई थिंक यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला प्रोडक्ट मैंने एलेक्सा के बारे में बता दिया, दूसरा प्रोडक्ट मैंने क्लाउड के बारे में बता दिया, यानी कि एलेक्सा एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हमने बात की है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट बचता है वो यही क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, क्या चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो हमें इंटरनेट चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की। उस सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से आप इंटरनेट चला सकते हैं, वो हमारे पास वेब ब्राउजर होता है। जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, आपने नाम सुने होंगे। ये सब सॉफ्टवेयर है, इनका यूज क्या है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते। तो इंटरनेट पर कुछ ब्राउज करना है आपको, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इनको हम क्या कहते हैं साथियों, वेब ब्राउजर कहते हैं। अब वेब ब्राउजर भी एक कंपनी बनाती है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर गूगल क्रोम एक क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। अब सवाल बदल जाए कि सीधा गूगल पूछे तो गूगल एक सर्च इंजन भी है, गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ये आपके आईसीटी के इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी मैंने आपको बताया है, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट बताया, चाहे क्लाउड बताया है, चाहे मैं वेब ब्राउजर की बात कर रहा हूं। अब अगर बात करें सबसे पहले कंपनी कौन सी अपने पास, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्या है, वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर की बात करें, यहां पर दो ब्राउजर फेमस है। एक हमारे पास ब्राउजर है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और एक हमारे पास जो ब्राउजर है उसका नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का न्यू ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ये हो गया पुराना ब्राउजर, ओल्ड ब्राउजर है। क्या है, पुराना ब्राउजर है। तो आपसे पूछे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऐसे ही एप्पल कंपनी का भी क्या है, अपना एक वेब ब्राउजर है। अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर आपके पास होता है वो कौन सा होता है, सफारी होता है। क्या होता है, सफारी होता है दोस्तों। एक आप सब जानते हैं सफारी टाटा की गाड़ी है, एक सफारी वेब ब्राउजर है। यहां सवाल इंपॉर्टेंट है कि सफारी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। सफारी किसका है, एप्पल कंपनी का है। सफारी का यूज क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे ही अगर बात करें कि वेब ब्राउजर का अर्थ ही क्या होता है, वेब का मतलब इंटरनेट होता है। इंटरनेट को ब्राउज करने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो वेब ब्राउजर कहलाते हैं। हर कंपनी अपना अपना बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना माइक्रोसॉफ्ट एज बनाती है, एप्पल कंपनी सफारी के नाम से बनाती है। और गूगल कंपनी की बात करें तो गूगल कंपनी का भी अपना दोस्तों क्या है, एक वेब ब्राउजर है। गूगल का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। गूगल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है दोस्तों वो किस नाम से है, गूगल क्रोम के नाम से है। गूगल है क्रोम के नाम से है। सर आपने तो कहा था कि इसमें से आए हुए सवाल की बात करेंगे। ये सवाल पिछली बार पेपर में था कि गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम में क्या है। अब आपको समझ में आएगा कि गूगल क्रोम के बारे में क्या है। मैंने तो आपको इतने आधार पे, इतने मतलब बेसिक से स्टार्ट कर दिया कि आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गूगल क्रोम क्या है, इससे पहले मैंने गूगल के बारे में बता दिया है। गूगल क्रोम क्या है ये तो अभी आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ गया। गूगल के कौन कौन से प्रोडक्ट है वो सारे बता देंगे तो कुछ भी नाम आए। ये सवाल तो गूगल क्रोम था। कल को ये सवाल पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है तो आप बता सकते हो ना माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में कि वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऐसे ही अमेजॉन कंपनी की बात करें तो अमेजॉन कंपनी का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। अमेजॉन कंपनी का भी अपना क्या है, वेब ब्राउजर। बहुत अच्छा सवाल है अमेजॉन वाला। अमेजॉन कंपनी का भी अपना एक वेब ब्राउजर है। किस नाम से है, अमेजॉन सिल्क के नाम से है। अमेजॉन सिल्क के नाम से है। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि कोई सिल्क के कपड़े की बात हो रही होगी, नहीं दोस्तों। अमेजॉन सिल्क एक क्या है, वेब ब्राउजर है। अमेजॉन सिल्क किस कंपनी का है, अमेजॉन कंपनी का है। सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है। कुछ चीजें यहां निपटा देते हैं। किसी भी चीज को आसान बनाया जा सकता है अगर अपने सोच कर बैठे तो। सबसे पहले बात करें वेब ब्राउजर की। किसकी बात करें, वेब ब्राउजर की। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं वेब ब्राउजर के। हमने नाम लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर।
इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? वेब ब्राउजर। ये लिस्ट याद कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, सफारी की बात करें, सफारी की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें, मोजिला का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। आपने कभी ओपेरा का नाम सुना होगा, ओपेरा। एक नाम आता है ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी, ओपेरा है, एक ओपेरा मिनी आता है। एक नाम सुना होगा यूसी, यूसी का मतलब होता है यूनिवर्सल कंट्रोल, यूनिवर्सल है कंट्रोल। एक हमारे पास नाम आता है विवाल्डी, विवाल्डी, विवाल्डी। एक नाम आता है मैक्सथन, एक नाम आता है फ्लोक, मैक्सथन फ्लोक। ये सब किसके नाम है भी? वेब ब्राउजर के नाम है। क्या इतने ही होते हैं? बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, लेकिन बहुत फेमस फेमस नाम है, वो सारे मैं आपको बता देता हूं। Amazon सिल्क है, Amazon सिल्क है, ये भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। Amazon सिल्क है, ये भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। जियो पेज का नाम आ जाए तो भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। अगर बात करें आपसे एयरवाइज की, ये भी एक वेब ब्राउजर है। अगर कोई आपसे बोल दे मोजेक, ये भी एक वेब ब्राउजर है। अगर आपको कोई बोल दे इन नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर, ये भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। एक शब्द आता है लिनक्स, लिनक्स भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। एपिक भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। थोड़ा और इनके बारे में बता देता हूं। एपिक भारत का पहला वेब ब्राउजर है। एपिक है भारत का पहला वेब ब्राउजर है, भारत का पहला वेब ब्राउजर है। एपिक भारत का पहला क्या है? वेब ब्राउजर है। लिनक्स से टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। लिनक्स कैसा है? टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। लिनक्स जो है वो कैसा है? टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। सर टेक्स्ट बेस्ड का मतलब ऐसा ब्राउजर जो केवल टेक्स्ट पे काम करता था, पुराने टाइम का ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर की बात करें तो ये क्या है? कॉमर्शियल है, सबसे पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर है, सबसे पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर है। मोजेक अगर पूछे तो सबसे प्रसिद्ध वेब ब्राउजर की बात करें, पहला प्रसिद्ध वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है तो वो कौन सा है? मोजेक है, बड़ा फेमस ब्राउजर है, मोजेक है। एयरवाइज सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, 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 सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। जियो पेज का संबंध जियो कंपनी से है। Amazon सिल्क का संबंध किससे है? Amazon कंपनी से है। किससे है? Amazon कंपनी से है। ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ब्राउजर हैं, ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ब्राउजर हैं। इसकी अगर बात करें, सफारी का संबंध एप्पल से है। किससे है? एप्पल से है। गूगल क्रोम का संबंध किससे है? गूगल से है। ये सारे के सारे मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो अब आपसे कितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पिछली बार सवाल था वो मैंने आपको बता दिया कि गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। मैंने वहां पर कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पर सारे के सारे ब्राउजर्स के नाम। पूरी दुनिया में कितने ब्राउजर है ये तो हम याद नहीं कर सकते, बट जो फेमस ब्राउजर है उनके नाम तो कम से कम दोस्तों अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमने 3 प्रोडक्ट देखे हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, फिर हमने क्या पढ़ा है? क्लाउड के बारे में, फिर हमने क्या पढ़ा है? वेब ब्राउजर के बारे में। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये चीजें मैं पहले समझा रहा हूं आपको। क्या है? कभी आपने नाम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी भी हार्डवेयर को प्रोवाइड करवाना है, जब कोई भी यूजर को हार्डवेयर चाहिए तो हार्डवेयर को प्रोवाइड करवाने वाला एकमात्र जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपको इसकी गहराई में नहीं जाना है क्योंकि आपका रीट मेंस में केवल आईसीटी का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, विंडो का नाम सुना होगा। आज मान लो अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजर नहीं है,
आपके मोबाइल में, एक मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मोबाइल में से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, तो आपके मोबाइल पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या कोई मोबाइल नाराज होकर बैठ जाएगा क्या कि आपने तो व्हाट्सएप हटा दिया, आपने तो इंस्टाग्राम हटा दी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप अपने फोन में से एंड्रॉइड हटाने की कोशिश करते हैं और अगर एंड्रॉइड हट जाता है आपके फोन से, तो सोच कर देखो क्या मोबाइल काम करेगा? मोबाइल किसी भी काम का नहीं है। इसका मतलब एंड्रॉइड का होना जरूरी है हमारे मोबाइल के लिए, हार्डवेयर के लिए। इसलिए ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूज करता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक है। आगे सॉफ्टवेयर टॉपिक में अपने अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और कुछ ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को के लिए नहीं बल्कि हार्डवेयर प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिक काम करते हैं और कुछ यूजर स्पेसिफिक काम करते हैं। हार्डवेयर स्पेसिफिक काम की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने नाम सुना होगा विंडो का। विंडो का नाम बहुत बार आपने सुना होगा, मैक का नाम सुना होगा, एंड्रॉइड का नाम सुना होगा। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जितनी भी कंपनी है ये क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जैसे एंड्रॉइड है ये भी बनता है। ऐसे ही बात करें विंडो की, विंडो बनती है। मैक की बात करें ये बनते हैं। लाइनेक्स की बात करें, यूनिक्स की बात करें, डॉस की बात करें, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। किसकी बात करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी बनाती है और कंप्यूटर के लिए भी बनाती है। मोबाइल के लिए बनाती है और कंप्यूटर के लिए बनाती है। जो मोबाइल वाले होते हैं वो एक टैब में भी यूज होते हैं और कंप्यूटर वाले होते हैं वो लैपटॉप में भी हो सकते हैं। ऐसे ही एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी भी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। एप्पल कंपनी मोबाइल के लिए भी बनाती है और किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए भी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? गूगल की बात करें तो गूगल के भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल का भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मोस्टली मोबाइल और टैब के लिए यूज होता है। मोबाइल और टैब के लिए यूज होता है। क्लियर होगी बात? यहां पर सबसे पहला सवाल बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है मोबाइल के लिए उसका नाम है विंडोज। क्या नाम है? विंडोज। और कंप्यूटर के लिए बनाती है उसका नाम भी क्या है? विंडोज है। कंप्यूटर और लैपटॉप एक ही बात है, मोबाइल और टैब एक ही बात है। लेकिन यहां चेंज आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एप्पल कंपनी का है मोबाइल के लिए तो वो कहलाता है iOS, और कंप्यूटर के लिए है वो क्या कहलाता है? मैक ओएस कहलाता है। मैक ओएस का मतलब होता है मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिंटॉश से ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटॉश से ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस का मतलब क्या है? मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। और iOS मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और जो गूगल बनाती है वो किस नाम से बनाती है? मोबाइल के लिए और टैब के लिए वो हमारे पास क्या है? एंड्रॉइड है। क्या है? एंड्रॉइड है। क्या सवाल पूछा जा सकता है? एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड किसकी देन है? हम कह सकते हैं गूगल की देन है। अगर बात करें आपसे कि विंडो क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। मैक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए है। मैक किसका है? एप्पल का है। iOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS किसके लिए है? मोबाइल के लिए है। iOS किसका है? एप्पल कंपनी का है। गूगल कंपनी की बात करें तो गूगल हमारे एंड्रॉइड केवल और केवल मोबाइल के लिए अभी यूज हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंप्यूटर क्षेत्र में भी बहुत बड़ा इनका कोई काम है। अब अगर बात करें हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ही नाम से है, विंडो नाम से है। किस नाम से है? विंडो नाम से है। थोड़ा बात कर लेते हैं विंडो के बारे में। किसके बारे में? विंडो के बारे में। विंडो की अगर बात करें, किसकी बात करें? विंडो की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो 95, एक विंडो 95 के बाद विंडो 98, विंडो 98 के बाद विंडो आई एक्सपी,
विंडो एक्सपी के बाद विंडो आई विस्टा, विंडो विस्टा के बाद विंडो आई 7, विंडो 7 के बाद विंडो आई 8, विंडो 8 के बाद विंडो आई 8.1, विंडो 8.1 के बाद विंडो आई 10 और विंडो 10 के बाद विंडो आई 11। 11 जो है, विंडो 11 जो है वो आई थी 5 अक्टूबर को। कब आई थी? 5 अक्टूबर 2021 को। 5 अक्टूबर 2021 को। एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था। जिसमें क्या नहीं था? स्टार्ट बटन नहीं था। स्टार्ट बटन नहीं था। स्टार्ट बटन नहीं था। कैसे स्टार्ट बटन नहीं था? जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर के लेफ्ट साइड स्क्रीन बॉटम में इस तरीके का एक बटन होता है जो स्टार्ट मेन्यू के लिए होता है, वो विंडो 8 में नहीं था। विंडो 8 में नहीं था, तो ये हमारे पास क्या है? विंडो के कुछ वर्जन्स हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे एप्पल के बारे में, किसके बारे में? एप्पल को। मैक का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो मैक 15 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 15। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो एंड्रॉइड 15 चल रहा है। मोबाइल के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है 8.2 iOS का चल रहा है। और विंडो कौन सी चल रही है? सर विंडो तो 11 चल रही है। विंडो तो 11 चल रही है। आई थिंक ये सारा पॉइंट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें, विंडो का संबंध माइक्रोसॉफ्ट से है, मैक का संबंध एप्पल से है, iOS का संबंध एप्पल से है। और ध्यान देना एक चीज, मैक शब्द लिखा है मैंने ना, मैक लिखा है, मैक का अर्थ, मैक लिखा है, मैक का अर्थ होता है साथियों मैकिनटोस, मैंटोस नहीं, मैकिनटोस। एक शब्द आ जाए मैक, पिछली बार यहां से भी ये सवाल पूछा गया। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस से कंट्रोल, मीडिया एक्सेस से कंट्रोल। मैक का अर्थ क्या होता है? मीडिया एक्सेस से कंट्रोल होता है। मैक का मतलब क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। एक एड्रेस होता है, आगे अपने क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इनके प्रोडक्ट हैं। मैंने बताया वर्चुअल असिस्टेंट, बिल्कुल ठीक है सर, वर्चुअल असिस्टेंट सारे नाम बता दिए। फिर मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्लाउड के बारे में बताया, फिर मैंने ब्राउजर के बारे में बताया, फिर मैंने इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही है और यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसे लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर पहुंचाना इस क्लास को, ठीक है। तो हमने जो बात की है अब तक, इनके प्रोडक्ट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं भाई। कौन कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, किस नाम से है, काम क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा ताकि आपके लिए क्या हो सके? बेहतर हो सके भाई। हमने क्या पढ़ा है? देखिए, सबसे पहले हमने इन कंपनी के बारे में देखा है। एक मैंने यहां पर प्रोडक्ट बताया, फिर मैंने इनके बारे में ये वाले प्रोडक्ट बता दिए हैं। अब इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए यहां पर अब समझ लेते हैं थोड़ा और पॉइंट। आपने कभी नाम सुना होगा जूम का। एक तो ये जूम है जो अपने इसको कर रहे हैं, मैं इस जूम की बात नहीं कर रहा। एक जूम सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। आपने सबने नाम सुना होगा। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक सॉफ्टवेयर था जूम। जूम क्या है ये सवाल अगर आपसे पूछे तो बता देना, वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है जूम। क्या है? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है। जूम किसका है? जूम कॉरपोरेशन का है। जूम किसका है? जूम कॉरपोरेशन का है। देखिए जूम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर। जूम किसका है? जूम कॉरपोरेशन का है। तो अब अगर आपसे पूछे कि जूम कंपनी ने, जूम कॉरपोरेशन ने अपना एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है कि वीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। हम वीडियो कॉल बोल देते हैं, वॉइस कॉल बोल देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। दोस्तों एक्चुअल में जो वीसी की फुल फॉर्म होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। अगर बात करें वीसी का, तो वीसी करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जूम कॉर्पोरेशन द्वारा, जिसका नाम क्या है? जूम है। क्या है? जूम है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी अपना क्या है? एक
वीसी सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी अपना क्या है, वीसी सॉफ्टवेयर है। सर वीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दोस्तों जो वीसी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वीसी सॉफ्टवेयर है वो किस नाम से है, तो आप बता देना, टीम के नाम से है। किस नाम से है, टीम के नाम से है। ऐसे ही एप्पल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वीसी सॉफ्टवेयर है। एप्पल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वीसी सॉफ्टवेयर है। एप्पल कंपनी का दोस्तों जो वीसी सॉफ्टवेयर है वो किस नाम से है, फेस टाइम के नाम से है। किस नाम से है, फेस टाइम के नाम से है। ऐसे ही बात करें गूगल कंपनी की, गूगल कंपनी का एक क्या है, वीसी सॉफ्टवेयर है। वीसी सॉफ्टवेयर है। गूगल कंपनी का वीसी सॉफ्टवेयर किस नाम से है, मीट नाम से है। मीट किसकी, गूगल की। टीम किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। फेस टाइम किसका, एप्पल का। और जूम किसका, जूम कॉर्पोरेशन का है। जूम किसका है, जूम कॉर्पोरेशन का। मैं यहां से अमेजोन को हटा देता हूं और अब मैंने ऊपर लिख दिया है जूम कॉर्पोरेशन। क्या लिख दिया, जूम कॉर्पोरेशन। जूम कॉर्पोरेशन। जूम कॉर्पोरेशन का वीसी सॉफ्टवेयर है। वीसी सॉफ्टवेयर किस नाम से है, तो जूम के नाम से है। किस नाम से है, जूम के नाम से है। किस नाम से है, जूम के नाम से है। अब अगर और बात करें आगे वाले प्रोडक्ट की, तो आगे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है दोस्तों वो कौन सा आता है, देखिए हमने जूम के बारे में बात करी। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, वो है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस नाम सुना होगा सबने। एमएस ऑफिस की बात करें तो इसमें हमें मिलता है सबसे पहले एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेल मिलता है, एमएस पावर पॉइंट मिलता है। एमएस एक्सेस भी होता है लेकिन वहां तक अपन बात नहीं कर रहे। एमएस शब्द आ गया तो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अब आगे बात करते हैं। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, एमएस ऑफिस है। ऑफिस के काम के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसका नाम क्या है, एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस में हमें एक मिलता है, एमएस वर्ड मिलता है। वर्ड का संबंध माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है। एक्सेल का संबंध माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है, एमएस एक्सेल मिलता है। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, तीसरी जो कंपनी है दोस्तों वो कौन सी है, तो तीसरा प्रोडक्ट है वो कौन सा है, एमएस पावर पॉइंट है। कौन सा है, एमएस पावर पॉइंट है। क्लियर होगी बात। एप्पल कंपनी भी हमें ये फैसिलिटी देती है, किस नाम से देती है दोस्तों, आई वर्क के नाम से देती है। आई वर्क में क्या क्या मिलता है, एक नंबर पे मिलता है पेज, एक दो नंबर पे हमें मिलता है नंबर, तीन नंबर पे हमें मिलता है की नोट। क्या मिलता है, की नोट। क्या मिलता है, की नोट मिलता है। गूगल की भी शीट वगैरह यूज होते हैं लेकिन इतना फेमस नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें एमएस ऑफिस की, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है जो ऑफिस वर्क के लिए, जैसे लेटर लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, कोई शीट वगैरह बनानी हो तो हम इनका यूज कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हम इनका यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहती है कि हम अपने यूजर को एक ऑफिस वर्क के लिए सॉफ्टवेयर देते हैं जिसका नाम है एमएस ऑफिस, जिसमें हम एमएस वर्ड देते हैं, एक्सेल देते हैं, पावर पॉइंट देते हैं और भी बहुत सारे फीचर देते हैं। एप्पल कंपनी कहती है कि ऑफिस वर्क के लिए हम अपने यूजर को क्या देते हैं, आई वर्क देते हैं। आई वर्क में जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्ड है वैसे ही एप्पल का क्या है, पेज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेल है वैसे ही एप्पल का नंबर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट है वैसे एप्पल का क्या है, की नोट है। कहने का मतलब है एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, वैसा ही पेज किसका है, एप्पल कंपनी का है। आपसे पूछे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम बताओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो वो एक्सेल है और एप्पल का कौन सा है, नंबर। आपसे पूछे कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, तो पावर पॉइंट है, और प्रेजेंटेशन के लिए एप्पल का कौन सा है, की नोट है। एप्पल का कौन सा है, की नोट है। आई थिंक यहां तक सारे पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब और आगे बात करें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, सर्च इंजन आता है। क्या आता है, सर्च इंजन आता है। सर्च इंजन की अगर बात करें तो कुछ फेमस सर्च इंजन के मैं नाम बता देता हूं, ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंपनी की है वो भी पता चल जाए। सबसे पहले सर्च इंजन की बात करें तो आप सब जानते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता तो गूगल से पूछ लेते हो। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, यैंडेक्स भी एक क्या है, सर्च इंजन है। डक डक गो, बहुत बार सवाल पूछा गया है, डक डक गो एक क्या है, सर्च इंजन है। इकोशिया एक सर्च इंजन है। बायडू
एक सर्च इंजन है, Bing एक सर्च इंजन है, Amazon एक सर्च इंजन है, A9 एक सर्च इंजन है, एक हमारे पास आता है TinEye, एक क्या है, सर्च इंजन है। और अगर बात करें आगे, TinEye, एक आता है ऑल्टा विस्टा एक क्या है, सर्च इंजन है। गुरुजी.com एक सर्च इंजन है। डॉगपाइल एक क्या है, सर्च इंजन है। ये सब किसके नाम है, सर्च इंजन के नाम है। आर्ची एक क्या है, सर्च इंजन है। आर्ची एक क्या है, सर्च इंजन है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, सबसे पहला सर्च इंजन अगर आपसे पूछे, सबसे पहले की अगर बात करें तो आर्ची है। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची है। गुरुजी.com भारत का पहला सर्च इंजन है। भारत का क्या है, पहला सर्च इंजन है। भारत का पहला क्या है, सर्च इंजन है। भारत का पहला क्या है, सर्च इंजन है। डॉगपाइल एक मेटा सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन है। मेटा का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से लेकर एग्जीक्यूट करवाना, मेटा सर्च इंजन कहलाता है। तो ये हमारे पास सर्च इंजन के नाम आते हैं। तो अब आपसे पूछे कि गूगल किसका है, गूगल का है। किसका है, गूगल का है। Bing और Amazon किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। Amazon का अपना एक यूजर्स के लिए दिया गया है, वो Amazon का है, A9 है, Amazon कंपनी का है। ये सारे हमारे पास क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है। ये आधार है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सबसे पहले जितना पढ़ा है वापस मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि इस क्लास को इस बैच के अंदर जो स्टूडेंट है, लाइव बैच चल रहा है, इसके अंदर देखेंगे। तो अगर बात करें तो हम रीट मेंस के अंदर हम सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की बात कर रहे थे। ये क्लास अपनी 3 नंबर क्लास थी। इस क्लास को मैंने यूट्यूब पे भी लाइव कर रखा है, तो यूट्यूब पे भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। अब अगर बात करें तो अगर आप चाहते हो कि आईसीटी में पिछली बार सवाल कैसे आए थे, तो आप इस क्लास को संडे को अभी जाइएगा यूट्यूब पर, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये क्लास अगर वास्तव में आप रीट मेंस का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में मैं पूरा का पूरा पेपर हल कराऊंगा, जो पिछली बार जितने भी सवाल थे। उसके बाद अगर आप मेरे साथ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर ऑफर में ज्वाइन करना है तो 450 तक का प्राइस है, नहीं तो ये 599 का कोर्स है। इसमें टेस्ट भी रहेंगे, सारी के सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पुराने पीवाईक्यू मिल जाएंगे, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे इस बैच के अंदर। अब अगर बात करें तो हमने आज सूचना प्रौद्योगिकी के आधार के बारे में स्टार्ट किया था, तो ये यहां से अपनों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल कंपनी, गूगल कंपनी और यूट्यूब की बात करें। 4 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1976, 4 सितंबर 1998, 14 फरवरी 2005 को बिल गेट्स की बात करें। किसकी बात करें, बिल गेट्स की। बिल गेट्स का पूरा नाम भी पूछ ले, बिल गेट्स का पूरा नाम पूछ ले तो बता देना, विलियम हेनरी गेट्स। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। ये कंपनी थी। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कोर्टाना है, एप्पल का सिरी है, गूगल का गूगल असिस्टेंट है और अमेजन का अलेक्सा के नाम से है। फिर हमने बात की क्लाउड की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 2 क्लाउड बता दिए मैंने आपको, वन ड्राइव और एज्यूर। क्लाउड क्या होते हैं, डेटा रखने का एक स्थान होता है, सर्वर होता है जहां अपने डेटा रख सकते हैं। अगर बात करें एप्पल की, एप्पल कंपनी का क्लाउड किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है, गूगल का गूगल ड्राइव के नाम से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ब्राउजर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। वेब ब्राउजर बोलते हैं, वैसे शॉर्ट में अपने ब्राउजर बोल सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलता था। विंडो जो 10 है, विंडो 11 है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज चलता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के नाम से आते हैं। एप्पल कंपनी का जो क्लाउड है वो आई क्लाउड के नाम से, वेब ब्राउजर सफारी के नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए iOS सीरीज चलती है, कंप्यूटर के लिए मैक सीरीज चलती है। मैक का मतलब मैकिंटोश होता है। गूगल कंपनी का जो क्लाउड है गूगल ड्राइव के नाम से, वेब ब्राउजर गूगल क्रोम के नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। अमेजॉन कंपनी की वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो अलेक्सा है, क्लाउड AWS के नाम से, AWS का मतलब अमेजॉन वेब सर्विस है। वेब ब्राउजर की बात करें तो अमेजॉन कंपनी का वेब ब्राउजर अमेजॉन सिल्क के नाम से है। अगर विंडो का नया वर्जन पूछे तो 11 चल रहा है, iOS का पूछे तो 8.2 चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक का कौन सा वर्जन चल रहा है तो 15 चल रहा है और एंड्रॉइड भी 15 चल रहा है।
उसके बाद वीसी सॉफ्टवेयर की हमने बात की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, टीम है। एप्पल का फेस टाइम है, गूगल का किस नाम से, मीट से, और जूम कॉर्पोरेशन का किस नाम से, जूम के नाम से है। ऐसे ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस है, एप्पल का आई वर्क है, इधर वर्ड है, इधर पेज है, इधर माइक्रो एक्सेल है, इधर नंबर्स है, और इधर पावर पॉइंट है, और इधर क्या है, की नोट है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। ये सारा का सारा पॉइंट अपनों ने डिस्कस किया है। उसके बाद ये सारे के सारे मैंने पॉइंट आपको बता दिए। कुछ मैंने सिरी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बता दी है। ये वर्चुअल असिस्टेंट थे, ये क्लाउड थे, ये क्या थे, क्लाउड थे। फिर मैंने यहाँ पर सारे वेब ब्राउजर आपको बता दिए हैं, विंडो के वर्जन के सीरीज मैंने बता दिए। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इससे पहले कौन सा था और इसके बाद कौन सा वर्जन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक की फुल फॉर्म मैकिंटोश होती है, एक मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। फिर हमने वीसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर ली, वीसी की फुल फॉर्म होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। फिर मैंने सर्च इंजन बता दिए, कौन सा गूगल का है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, कौन सा एप्पल का है, सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अगर आप यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, तो जरूर मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये क्लास है, अगर पॉसिबल हो आप सबके लिए तो अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करना, और उन साथियों तक जरूर शेयर करना जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार कुछ मार्क्स से जो रह गए थे, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे, संडे को मिलेंगे। संडे की मैराथन जो क्लास है इसमें आप जरूर जुड़िएगा, लाइव जुड़िएगा, ताकि आपके आईसीटी से संबंधित जितने भी डाउट है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं देना, और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करना। क्लियर है बात। चलो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।